Hello everyone. In this class we will be talking about our next topic that is indexes. तो जो indexes होते हैं ये हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। और इससे होता क्या है कि मेरी जो डाटा रिट्रीवल की जो स्पीड है वो मेरी इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने इंडेक्स को यूज किया है तो डाटा जो हम रीड करते हैं किसी टेबल से वो हम उसको थोड़ी जल्दी उसको एक्सेस कर सकते हैं, जिससे हमारी स्पीड ऑफ ऑपरेशन जो है वो बढ़ जाती है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इंडेक्स होता क्या है, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है। तो इंडेक्स को समझने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ऑफ बुक। तो जितनी भी अच्छी बुक्स होती है उनके लास्ट पेजेस के अंदर हमें एक चीज दी होती है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, अब ये जो इंडेक्स होता है ये सॉर्टेड होता है। ठीक है, पहले ए वाले सारे लेटर आते हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले, ठीक है, फिर डी वाले एंड अप टू जेड। इस तरह से सॉर्टेड होता है। और जितने टॉपिक ए से स्टार्ट होते हैं पहले वो लिखे होते हैं, फिर जितने टॉपिक बी से स्टार्ट होते हैं वो लिखे होते हैं, फिर सी से, फिर डी से, फिर जेड से। उनके आगे लिखा होता है पेज नंबर। मान लो पेज नंबर 1, पेज नंबर 100, पेज नंबर 200। भैया ये वाला जो टॉपिक है वो पेज नंबर 1 पे है, जो ये वाला टॉपिक है बी वाला वो पेज नंबर 100 पे है। ठीक है, तो मान लो मैंने ढूंढना है बी को, बी टॉपिक कहाँ पे है, तो मैं इंडेक्स को सर्च करूंगा, मुझे यहाँ मिल गया। और फिर मुझे पता चल जाएगा कि जो बी टॉपिक है वो पेज नंबर 100 पे अवेलेबल है। मैं पेज नंबर 100 को खोलूंगा और वहां से अपनी रीडिंग स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अब इस इंडेक्स से क्या हो गया, मेरा फायदा हो गया कि मैं डायरेक्टली उस पेज पे चला गया जहां पे मेरा जो इन्फॉर्मेशन थी वो अवेलेबल थी। अदरवाइज मुझे सारे के सारे टॉपिक बुक को शुरू से लेके एंड तक मुझे सारी बुक को सर्च करना पड़ता, फिर मुझे कहीं जाके ये टॉपिक मिलता। ठीक है, ओके। सिमिलरली अब ओरेकल के अंदर भी हम इंडेक्सेस बना सकते हैं। अब वो होता क्या है, तो सबसे पहले कंसेप्ट आता है एक रो आईडी का। ठीक है, सो लेट्स सी दैट कंसेप्ट है किसका, रो आईडी का, रो आईडी। ठीक है, सपोज करो आपके पास एक टेबल है ये वाली, यू हैव ए टेबल। अब रो आईडी क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। इसके 3 पार्ट होते हैं। वन इज फाइल नेम, ठीक है, जो कि नंबर की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है ब्लॉक नंबर, भी कौन से हार्ड डिस्क के कौन से ब्लॉक में वो फाइल स्टोर्ड है। नेक्स्ट है मेरे पास रिकॉर्ड नंबर, भी कौन सा रिकॉर्ड है उस ब्लॉक के अंदर। 3 चीजों से बन के जो है ये मिला बना होता है, और ये एक न्यूमेरिक होता है। ठीक है, इट्स ए न्यूमेरिक नंबर सेपरेटेड बाय डॉट्स। डॉट से ये सेपरेट करते हैं, मतलब एफ के और बी के इनके बीच में क्या होती है, डॉट नोटेशन हम यूज करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो मेरे पास एक कोई भी रो है तो उसके लिए मेरे पास एक यूनिक नंबर, आई हैव ए यूनिक नंबर फॉर एवरी रो। क्लियर। अब ये जो यूनिक नंबर है उसको हम बोलते हैं रो आईडी। अगर मुझे रो आईडी पता है तो मैं डायरेक्टली उस रो के ऊपर जा सकता हूं और डाटा को रीड कर सकता हूं। दिस रो आईडी इज वेरी सिमिलर टू पेज नंबर ऑफ ए बुक। पेज नंबर ऑफ ए बुक, जैसे अगर मुझे पेज नंबर का बुक का पेज नंबर पता है मैं डायरेक्टली उस पेज पे चला जाता हूं और अपना टॉपिक डिस्कस पढ़ सकता हूं। सिमिलरली अगर मुझे रो आईडी पता है तो मैं डायरेक्टली उसी रिकॉर्ड के पास जाऊंगा, उसी टपल के पास जाऊंगा जहां से मेरे को डाटा लेना है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम कि जो इंडेक्स होता है वो कैसे वर्क करता है। तो उसको समझने के लिए लेट्स क्रिएट ए टेबल। हम मानते हैं कि मेरे पास एक टेबल है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट है दैट इज कस्टमर नंबर, फाइन, कस्टमर नेम, एंड थर्ड थिंग इज सप्लाई ऑर्डर, सप्लाई ऑर्डर, फाइन। तो एक कस्टमर नंबर 1 है जिसका नेम एक्स है, उसका सप्लाई ऑर्डर है जिसका नंबर है 10। फिर कस्टमर नंबर 1 नेम एक्स सप्लाई ऑर्डर जिसका 20 भी है। फिर मेरे पास एक कस्टमर नंबर 2 है जिसका नेम जेड है, इसका सप्लाई ऑर्डर है 5। ऐसे में कुछ और डाटा इंसर्ट कर देता हूं। I have a customer number 3 whose name is A and supply order is 50. Again customer number 1 name is X, supply order is 100.
कस्टमर नंबर 4, नेम इज XY, सप्लाई ऑर्डर नंबर इज 2। ठीक है जी। ओके, मान लो ये मेरे पास टेबल है और इस टेबल का नाम है कस्टमर डाटा। ये एग्जांपल आपने ध्यान से समझना, अगर एक बार क्लियर हो गया तो हमें इंडेक्स कैसे काम करता है वो भी इजीली वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अभी हमने टेबल बनाई है कस्टमर डाटा के नाम से, जिसकी 3 फील्ड है, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, आई विल राइट इट एज नेम, देन इज सप्लाई ऑर्डर। ओके, अब अगर मैंने इंडेक्स बनाया है, फाइन, तो अगर मैं अगर इंडेक्स बनाऊंगा तो इंडेक्स में क्या होता है कि जो इंडेक्स टेबल होती है, इंडेक्स इज आल्सो लाइक ए टेबल विच कंसिस्ट ऑफ 2 कॉलम्स। ये इसके 2 कॉलम होते हैं। फर्स्ट वन इज द कॉलम नेम, ठीक है, इट इज द कॉलम नेम ऑन विच द इंडेक्स इज क्रिएटेड, और दूसरी कॉलम होता है इट इज कॉल्ड रो आईडी। ठीक है जी। सपोज करो इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैं कॉलम नेम के ऊपर जो है इंडेक्स को क्रिएट कर देता हूं। I will create a index on the column number field। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर क्या होता है कि एवरीथिंग, इसको हम थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं कि हाउ दिस इज एक्चुअली क्रिएटेड। तो बिफोर दैट वी विल फोकस ऑन दिस टेबल। तो सपोज करो इस टेबल की बात करते हैं जो कि 3 पार्ट की बनी हुई है, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम एंड सप्लाई ऑर्डर। तो सपोज करो किसी ने इसके ऊपर एक क्वेरी लगा दी कि भैया गेट ऑल दी सप्लाई ऑर्डर्स, ठीक है जी, सप्लाइड बाय, और यू कैन से ऑर्डर्ड बाय क्लाइंट नंबर 1। भाई क्लाइंट नंबर 1 ने कि कौन कौन से सप्लाई ऑर्डर मेरे को जो है दिए हैं, उनका मेरे को सारी डिटेल चाहिए। तो जैसे ही ये क्वेरी चलेगी तो होता क्या है कि ऑल दी रिकॉर्ड्स इन द टेबल आर सर्च सिक्वेंशियली, सारे के सारे रिकॉर्ड को हम सिक्वेंशियली जो है सर्च करते हैं। तो इन दिस केस में क्या होगा कि जैसे ही क्वेरी चलेगी तो सबसे पहले हम इस रिकॉर्ड को चेक करेंगे, तो ये मैच हो गया तो दिस विल बी प्रिंटेड। फिर यहाँ पे आए, ये भी मैच हो गया, दिस विल बी प्रिंटेड। फिर यहाँ आए, मैच नहीं हुआ, फिर यहाँ आए, मैच नहीं हुआ, फिर यहाँ आए, मैच हो गया, दिस विल बी प्रिंटेड। फिर यहाँ आए, मैच नहीं हुआ, so nothing will happen, so these values will be printed when the query will be executed। ठीक है, 3 वैल्यू प्रिंट होगी। बट सपोज करो अगर इस टेबल के अंदर 1 लाख रिकॉर्ड होते तो हमें कितना ज्यादा कंपैरिजन करने पड़ते टू गेट ऑल दी डाटा। क्लियर? तो अब इस कंसेप्ट के अंदर हो क्या रहा है कि हमें बहुत सारे रिकॉर्ड चेक करने पड़ रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि भाई मेरे को इतना टाइम ना लगे। आई वांट टू इंप्रूव माय स्पीड एंड आई वांट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कंपैरिजन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी क्रिएट इंडेक्सेस, इंडेक्स बनाते हैं। अब जो इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है, इंडेक्स इज ए सॉर्टेड टेबल, इट इज ए सॉर्टेड टेबल ऑन ए गिवन कॉलम, ऑन ए गिवन कॉलम। ठीक है जी, ओके। अब मान लो यही दो, अब वापस हम इंडेक्स के ऊपर आते हैं। ये इंडेक्स है मेरे पास, हमने क्रिएट किया है। इंडेक्स विल बी क्रिएटेड बाय द यूजर। ठीक है, यूजर खुद से इंडेक्स बनाता है, ओरेकल अपने आप से इंडेक्स नहीं बनाती। फाइन, तो इन दिस केस सपोज वी वांट टू क्रिएट एन इंडेक्स ऑन दिस फील्ड, दैट इज कस्टमर नंबर, तो हमने वो डाल दिया। नेक्स्ट विल बी रो आईडी। तो आप देखो ये जो मेरे पास कॉलम है, इसके अंदर मेरे पास क्या क्या वैल्यू है, 01 है मेरे पास, जो कस्टमर नंबर है 01 है या 02 है या 03 है या 04 है। अब जो 01 है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है जी, तो अब हमें पता है कि जो इंडेक्स होता है वो होता है सॉर्टेड। क्या होता है, सॉर्टेड। तो सबसे पहले सॉर्टेड वाले नंबर आएंगे, लाइक 01 01 01, देन 02 03 एंड 04। ओके, अब उसके बाद आएगा एवरी रिकॉर्ड का एड्रेस, दैट इज रो आईडी ऑफ दिस रो। मान लो इट इज, मैं ऐसे ही डैश लगा रहा हूं, देन रो आईडी ऑफ दिस वन, देन रो आईडी ऑफ दिस वन। ठीक है, उसके बाद जो 2 है ये वाला, इसकी रो आईडी आएगी यहाँ पे, फिर 3 की रो आईडी आएगी यहाँ पे, और 4 की रो आईडी आएगी यहाँ पे। ठीक है जी, ओके। ये तो ये बन गया मेरे पास इंडेक्स। अब मान लो अब यही क्वेरी मैं दोबारा चलाता हूं। जो क्वेरी क्या थी कि भैया मुझे सप्लाई ऑर्डर पता करने हैं जो कि कस्टमर नंबर 1 ने प्लेस किए हैं। ठीक है, कस्टमर नंबर 1 ने। ओके, तो अब क्या करेंगे, जैसे आप एक क्वेरी चलाओगे तो सबसे पहले ओरेकल देखेगी कि क्या कस्टमर नाम का कोई इंडेक्स किसी ने बनाया है।
हाँ जी, इस केस से बनाया है। तो सबसे पहले हम सर्चिंग करेंगे इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, सर्चिंग करेंगे इंडेक्स के ऊपर, और हम किसको सर्च करेंगे 01 को। तो अब देखो सबसे पहले क्या होगा, हम स्टार्ट अगेन स्टार्ट करेंगे सर्च करना, और जो सर्च होगा वो सिक्वेंशियल होगा, ठीक है, एक एक करके हम करेंगे। तो सबसे पहले 1 पे गए, मैच हो गया। तो यहाँ पे दिया रो आईडी मींस डायरेक्ट एड्रेस, पूरा ये डायरेक्ट एड्रेस है जहाँ पे वो रिकॉर्ड पड़ा है ये वाला, ठीक है, उसका एड्रेस मिल गया, मैंने प्रिंट कर दिया। फिर नेक्स्ट पे गए, 1 मिल गया, ये मैच हो गया, तो इसका यहाँ से डाटा निकाल लिया। फिर यहाँ पे भी मैच हो गया, यहाँ से डाटा निकाल लिया। अब नेक्स्ट आया 02, अब यहाँ पे वो मैच नहीं हुआ, ठीक है, 02 आ गया। बट इसका मतलब ये हो गया कि भैया अब आ गया, मैच तो हुआ नहीं, 02 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि 01 अब कभी भी आगे नहीं आ सकता, क्योंकि दिस कॉलम इज सॉर्टेड, ठीक है, दिस कॉलम इज सॉर्टेड, ये सारी वैल्यू यहाँ तक सॉर्ट थी। अगर 02 आ गया है तो इसका मतलब ये है कि आगे अब 01 नहीं आ सकता, तो उसे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो वी विल स्टॉप हियर, बाकी रिकॉर्ड को हम चेक नहीं करेंगे। सो इस वजह से क्या होता है कि मेरी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। अब मेरी स्पीड दो कारण से बढ़ी है कि एक तो मुझे कम रिकॉर्ड चेक करने पड़े हैं, आई हैव टू चेक फॉर लेसर रिकॉर्ड्स, दूसरा ये है कि मुझे हर एक रो का डाटा डायरेक्टली अवेलेबल था, मुझे बार बार उसे हार्ड डिस्क पे सर्च नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो दो वजह से मेरी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है इंडेक्सेस की वजह से। ओके, अभी हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, तो हम एक वेल डिफाइंड एग्जांपल लेंगे जिसके बाद आपको एक क्लियर हो जाएगा कि इंडेक्सेस जो है वो वर्क कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी है, तो यहाँ पे ये बताया है कि भैया वो सर्चिंग कैसे करता है नॉर्मली एक टेबल के अंदर। दूसरा है इंडेक्स की डेफिनेशन, तो आपने इस डेफिनेशन को यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लेना है और इसको नोट कर लेना है। तो बेसिकली इंडेक्सिंग ए टेबल इज एन एक्सेस स्ट्रेटजी दैट इज ए वे टू सॉर्ट एंड सर्च रिकॉर्ड इन द table. Indexes are essential to improve the speed with which records can be located and retrieved from a table. तो सिंपल सी बात है कि भैया अगर स्पीड से रिकॉर्ड को निकालना है तो उस केस के अंदर हम इंडेक्सेस जो है वो क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि हाउ द ओरेकल फाइंड्स आउट वेयर द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड। अब ये एग्जांपल है, तो अब यहाँ पे हमने क्लियरली समझाया है कि रो आईडी क्या होती है, इंडेक्स कैसे बनाते हैं और वो कैसा दिखता है, इंडेक्स कैसा दिखता है वो भी बताया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है सेल्स ऑर्डर, ठीक है, क्या नाम है सेल्स ऑर्डर, ये इसकी वैल्यूज है। अब हमने डिस्कस किया था कि जो रो आईडी होती है वो 3 पार्ट की बनी होती है, उसका सिंटेक्स ये है, दिस इज फाइल नंबर, दिस इज रिकॉर्ड नंबर एंड दिस इज ब्लॉक नंबर, ठीक है जी। ओके, अब ये जो टेबल है इसके क्लाइंट नंबर टेबल के ऊपर हमने क्या किया है, एक इंडेक्स क्रिएट किया है, और वो इंडेक्स है ये। अभी हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम इंडेक्स बनाते हैं तो वो 2 पार्ट का बना होता है, एक तो इंडेक्स कॉलम और एक होता है रो आईडी, ठीक है, वो रो आईडी मेरे पास यहाँ है। अब आप देखो कि जो रो आईडी है वो 3 पार्ट कैसे बनी है, फाइल, रिकॉर्ड एंड ब्लॉक, ठीक है, फाइल, रिकॉर्ड एंड ब्लॉक, ये 3 पार्ट की बनी होती है। अगर मुझे ये एड्रेस पता है तो इसका मतलब मुझे आई कैन डायरेक्टली गो टू दैट row, I can directly go to that record of the table. Okay, अब ये बात ध्यान सुनना कि यहाँ पे जो ये कॉलम था ये सॉर्टेड नहीं था, जो क्लाइंट नंबर 1 है वो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, बट जैसे ही ये इंडेक्स के अंदर गया इट हैज बीन सॉर्टेड, तो सारे जो कस्टमर नंबर 1 थे वो यहाँ आ गए, फिर 2 आया, फिर 3 आया, ठीक है, तो इंडेक्स बन गया। अब मान लो कोई बंदा चाहता है कि मुझे ऑर्डर नंबर पता करना है, आई वांट टू नो द ऑर्डर नंबर ऑफ क्लाइंट नंबर 1, ठीक है, क्लाइंट नंबर 1 का मेरे को सारे जो है वो सप्लाई ऑर्डर जो है पता करने हैं, या उसकी जो सारी जो रोज है उनको मैंने प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, हम टेबल को सर्च नहीं करेंगे, हम करेंगे सर्च पहले किसको, इंडेक्स को, क्योंकि हमें पता कि हमने इंडेक्स बना दिया। तो हमें जाते ही मैच मिल गया, फर्स्ट डाटा मिल गया, हमने उसको प्रिंट कर दिया रो आईडी लेके, फिर ये भी मैच हो गया, इसको प्रिंट कर दिया, फिर ये मिल गया, इसको प्रिंट कर दिया, फिर नेक्स्ट यहाँ पे हो गया मिसमैच, और जब भी मिसमैच हो गया तो वहीं पे हमने रुक जाना है, क्योंकि ये जो कॉलम है ये है सॉर्टेड, और आगे अब 1 ये क्लाइंट नंबर दोबारा नहीं आ सकता है, ठीक है, नहीं आ सकता, तो हमने यही रुक जाना है। तो इससे क्या हो गया कि हमारे जो सर्च कंपैरिजन है वो भी कम हुए, और जो एड्रेस है वो मेरे को डायरेक्टली अवेलेबल है फटाफट, तो मैं फटाफट डाटा को प्रिंट
कर सकता हूं। ठीक है, सो दिस इज हाउ एन इंडेक्स लुक लाइक्स। ये दो पार्ट है इसके, एक तो इंडेक्स कॉलम, एक है रो आईडी। रो आईडी इस तरह से होती है, दिस इज एन एग्जांपल टेबल ऑन विच वी हैव क्रिएटेड ए इंडेक्स, और जो कॉलम हमने चूज किया था वो था क्लाइंट नंबर। आप किसी के भी ऊपर भी जो है वो इंडेक्स आप बना सकते हो। ओके, अब ये एग्जांपल वही है, सेम एग्जांपल है, यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेन किया है। तो ये था क्वेश्चन जो है, क्वेरी जो है वो ये है, रिट्रीव ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, क्लाइंट नंबर फ्रॉम सेल्स ऑर्डर टेबल वेयर क्लाइंट नंबर इज इक्वल टू दिस वन। यही एग्जांपल हमने डिस्कस किया है। तो जैसे ही और ये हमने यहाँ पे क्वेरी लिखी है, दिस इज द क्वेरी। अब जैसे ही आपकी क्वेरी चलेगी ना, तो द कंट्रोल विल गो टू द इंडेक्स, कंट्रोल विल गो टू द इंडेक्स, और इंडेक्स पे जाके हम उसको सर्च करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे शो किया है। ठीक है, सो जैसे आपने क्वेरी चलाई तो वी विल फर्स्ट फाइंड ओनली द मैचिंग रिकॉर्ड्स, और बाकी रिकॉर्ड्स को हम चेक नहीं करेंगे बिकॉज दे ऑल आर सॉर्टेड, एंड यहाँ से हम सारे रिकॉर्ड्स को जो है वो प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, ओके, अब हम थोड़ा बैक आते हैं। ये हमने टेबल अभी डिस्कस करी है, टेबल है, उसके बाद ये इंडेक्स है। फाइन, यू कैन नोट डाउन द थ्योरी ऑफ दी स्लाइड्स। अब जब हमने क्वेरी रन करी है तो क्वेरी का जो मैचिंग क्राइटेरिया था वो क्या था, दैट वाज द क्लाइंट नंबर जो है वो ये होना चाहिए। तो जैसे आप ये करोगे तो इंडेक्स के अंदर से फर्स्ट 3 जहां पे मैच होएगा सिर्फ वही हमने चेक करनी है, और उसका ये वाला पार्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने वही लिखा है कि ये वाला पार्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब ये एग्जैक्टली प्रिंट नहीं होगा, इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो रिकॉर्ड्स है टेबल के अंदर वो मेरे प्रिंट हो जाएंगे। सो इन दिस केस कौन कौन से रिकॉर्ड, दिस रिकॉर्ड, this record and this record, these 3 records will be printed। और इस प्रोसेस के अंदर जो हमारी जो है वो स्पीड थोड़ी इंप्रूव हो जाती है यूजिंग इंडेक्सेस। अगर मैंने इंडेक्स में ना बनाता इस टेबल के ऊपर तो मुझे आई विल हैव टू चेक ऑल ऑफ देम, ये सारे मुझे चेक करने पड़ते सारे रिकॉर्ड्स। ठीक है, बट अगर मैंने इंडेक्स बनाया है तो मैंने सिर्फ ओनली 3 चेक किए हैं, बाकी को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं रही। ठीक है, ओके, अब इसके अंदर एक बात और आती है, जो कंसेप्ट है की नोट यहाँ पे मैंने लिखा है कि भैया जब भी आप डाटा डालते हो किसी टेबल के अंदर, सपोज आपकी बेस टेबल है, ठीक है, और एक आपका इंडेक्स है, अगर आपने कोई रिकॉर्ड यहाँ पे डाला है तो वो रिकॉर्ड को यहाँ पे भी अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही इसको अपडेट करोगे तो आपको सॉर्टिंग जो है वो परफॉर्म करनी पड़ेगी। फॉर एवरी रिकॉर्ड दैट यू विल इंसर्ट हियर यू विल हैव टू परफॉर्म दी सॉर्टिंग ऑपरेशन। ठीक है, सॉर्टिंग आपको वहां पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, विद दिस थैंक्स।